आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, मॉडल मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, रिड्यूस द मैट्रिक्स ए। हमें एक मैट्रिक्स दिया है, इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है। कौन से फॉर्म में? डायगोनल फॉर्म में। डायगोनल फॉर्म बोला तो समझ जाना डायगोनल मैट्रिक्स आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है। तो इस गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3, 3 रो है, 3 कॉलम है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना नहीं आता है तो मैंने इस पर एक वीडियो डाला है इसी चैनल पर। उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको जाके देख लेना है। तो देखो, सबसे पहले आपको आइगन वैल्यूज निकालनी पड़ती है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3। अब ऑर्डर 3 का क्यों लिख रहे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो 3/3 ऑर्डर का है। 3/3 ऑर्डर का रहा तो ऑर्डर 3 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना। गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 रहा तो ऑर्डर 2 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना। तो मैंने इस वीडियो के पहले 2/2 वाला भी क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर वो नहीं देखा होगा तो वो भी आपको देख लेना है। तो ऑर्डर 3 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 देना। अब यहाँ पे मैंने ए क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन मैट्रिक्स का नाम ए है। यहाँ पे बी रहा तो यहाँ पे भी बी लिखना, यहाँ पे सी रहा तो यहाँ पे भी सी लिखना। अब S1 क्या होता है? सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स ए। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते? ये वाले। ये होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। इनका क्या करना पड़ता है? सम मतलब एडिशन। -1 प्लस -2 प्लस -3, देखो लिखा, आंसर आएगा -6। फिर हमें निकालना पड़ता है S2। अब S2 का मतलब क्या होता है? सम ऑफ माइनर्स ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स ए। तो हमें माइनर्स निकालने हैं सभी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के। देखो, ये हमारा गिवन मैट्रिक्स है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 9। कैसे पता चला? 3 इंटू 3 कितना होता है? 9। या हम गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 9। एलिमेंट्स है 9। तो हम माइनर्स भी कितने निकाल सकते हैं? 9। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि हर एलिमेंट का हम माइनर निकाल सकते हैं। इसका भी माइनर निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं। हर एलिमेंट का हम माइनर निकाल सकते हैं। बट हमें माइनर्स किसके निकालने हैं? सिर्फ माइनर्स ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। सिर्फ हमें सभी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के माइनर निकालने हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं? ये पहला प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ये दूसरा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ये तीसरा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट।
3 प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, तो हमें 3 माइनर निकालने पड़ेंगे और फिर उनका करना पड़ेगा सम। तो डायरेक्ट देखो कैसे करना। S2 लिखना इक्वल टू, पहला प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, -1। फिर क्या करना, इस -1 का रो भी निगलेक्ट करना और कॉलम भी निगलेक्ट करना, और जो एलिमेंट्स बचे, क्या बचे, -2, 0, 1, -3, इसको लिखना यहाँ पे डिटर्मिनेंट में लिखा। हाँ, फिर प्लस देना। फिर दूसरा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, -2। फिर इसका रो और कॉलम हाइड करना, इसका रो और कॉलम क्या बचेगा, -1, 0, 2, -3, -1, 0, 2, -3, डिटर्मिनेंट में लिखना। फिर तीसरा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, -3, इसका भी रो निगलेक्ट करो, कॉलम निगलेक्ट करो, क्या बचेगा फिर, -1, 0, 1, -2, -1, 0, 1, -2, इस प्रकार से आपको करना है। फिर आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, -2 इंटू -3, -2 इंटू -3 ब्रैकेट में, फिर साइन देना -1 इंटू 0, 1 इंटू 0 ब्रैकेट में, और ये पूरा ब्रैकेट में लिखना इन दोनों को। या फिर आप कैल्सी से भी डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, इसका भी वीडियो मैंने इसी चैनल पर डाला है, उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे यहाँ पे किया सेम वैसे यहाँ पे करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका भी सेम यहाँ पे करना। इसका आंसर आएगा 6 प्लस इसका आंसर आएगा 3 प्लस इसका आंसर आएगा 2, 6 + 3 + 2 11, S2 का आंसर आया 11। फिर S2 के बाद निकालना डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट मतलब वर्टिकल लाइन, और ये ए मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख लेना। अब ये 2/2 का तो आप ऐसे कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन 3/3 का अगर मैनुअली करने जाओगे तो बहुत समय लगेगा, इसीलिए कैल्सी के मदद से डायरेक्ट निकाल लेना। तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा -6। फिर इसके बाद आपको S1, S2 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वेशन 1 में पुट करना है, ये इक्वेशन 1। तो क्या होगा, λ³ माइनस S1 की वैल्यू -6 λ² प्लस S2 की वैल्यू 11 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -6 इक्वल टू 0। जैसे मैंने ब्रैकेट दिए वैसे लिखना बराबर। अभी देखो λ³, अब आपको ये पता है माइनस इंटू -6 + 6, आपको पता है ना, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये आपको पता है। तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस है तो प्लस आ जाएगा, 6 एज इट इज λ² प्लस 11 लैम्बडा, फिर से माइनस इंटू -6 + 6 इक्वल टू 0। अब इसको डालना है इक्वेशन में, कैल्सी में डालना डायरेक्ट और आंसर निकालना। अब मैंने इस पर भी वीडियो डाला है कि इसको कैल्सी में कैसे डालना है और आइगन वैल्यू कैसे निकालनी है, तो उसकी भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि अभी इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या डालना पड़ता है कैल्सी में, कोएफिशिएंट, जैसे λ³ का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट मतलब जो इसके सामने लिखा है, तो कुछ नहीं मतलब 1 है, तो पहली वैल्यू 1, फिर इसके सामने 6,
इसके सामने 11 और लास्ट में +6। इन चारों वैल्यूज को डालना, आपको 3 वैल्यूज मिलेंगी। 3 क्यों मिलेंगी? क्योंकि ये 3/3 वाला क्वेश्चन है। 3/3 वाला क्वेश्चन रहा तो 3 आइगन वैल्यूज आती है। 2/2 वाला क्वेश्चन रहा तो 2 आइगन वैल्यूज आती है। तो क्या है आइगन वैल्यूज? -3, -1 एंड -2 आर दी आइगन वैल्यूज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स ए। इस ए मैट्रिक्स की ये आइगन वैल्यूज है। आइगन वैल्यूज निकालने के बाद आपको निकालना क्या पड़ता है? आइगन वेक्टर्स। ये फॉर्मूला है आइगन वेक्टर्स का। क्या है आइगन वेक्टर का फॉर्मूला? ए माइनस लैम्बडा आई ब्रैकेट कैपिटल एक्स इक्वल टू 0। अब आई का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका ऑर्डर क्या है? 3/3। अब 3/3 का ही क्यों लिखा? क्योंकि हमारा क्वेश्चन 3/3 का है। अगर क्वेश्चन 2/2 ऑर्डर का रहा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर का लिखना। और कैपिटल एक्स मतलब क्या होता है? आइगन वेक्टर। तो इसको कैसे लिखना? x1 x2 और x3। 3/3 का है इसीलिए x3 तक आएगा। अगर 2/2 का क्वेश्चन रहा तो x1 और x2 लिखना सिर्फ। अब क्या करेंगे? इसमें पुट करेंगे एक एक करके। तो पहले ब्रैकेट है, ये मैंने ब्रैकेट दिया। ए मैट्रिक्स लिखा जो क्वेश्चन में है, माइनस लैम्बडा एज इट इज लिखा। आई मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई के नंतर ब्रैकेट है तो ये देखो ब्रैकेट दिया मैंने। कैपिटल एक्स की जगह ये वाला मैट्रिक्स और इक्वल टू 0 की जगह मैट्रिक्स में 3 0 लिखना। x1 x2 x3 3 है ना ये, तो इसीलिए 3 0। फिर इसके बाद क्या करना है? एज इट इज माइनस भी एज इट इज लिखना। अब ये लैम्बडा मल्टीप्लाई में है इसके, तो हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना लैम्बडा से। तो लैम्बडा इंटू 1 लैम्बडा, लैम्बडा इंटू 0 0, लैम्बडा इंटू 0 0, लैम्बडा इंटू 0 0, लैम्बडा इंटू 1 लैम्बडा, लैम्बडा इंटू 0 0, लैम्बडा इंटू 0 0, लैम्बडा इंटू 0 0, लैम्बडा इंटू 1 लैम्बडा। तो एग्जाम में ऐसे करते मत बैठना। क्या करना? जहाँ जहाँ पे 1 1 है ना, वहाँ वहाँ लैम्बडा लिख लेना और अदर एलिमेंट्स 0। ये दोनों एज इट इज। फिर इन दो मैट्रिक्स का हमें करना है सब्ट्रैक्शन। तो कैसे करते हैं सब्ट्रैक्शन? क्या रूल है मैट्रिक्स का? अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन रहे या एडिशन रहे, एक ही रूल फॉलो होता है। क्या रूल होता है वो? जैसे ये मैट्रिक्स पहला है, ये दूसरा है, तो इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9। यहाँ का भी ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो रूल क्या है? पहला एलिमेंट का कैलकुलेशन पहले के साथ, दूसरे एलिमेंट का दूसरे के साथ, तीसरे एलिमेंट के तीसरे के साथ, चौथा का चौथा, पांचवा का पांचवा, इस प्रकार से। तो -1 माइनस लैम्बडा ब्रैकेट में लिखना, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 0 0, -2 माइनस लैम्बडा ब्रैकेट में, 1 माइनस 0 आंसर आएगा 1, 0 माइनस 0 आंसर आएगा 0, 0 माइनस 0 0, -3 माइनस लैम्बडा ब्रैकेट में लिखना। ये दोनों एज इट इज। ठीक है। अगर आपको ये डायरेक्ट भी लिखना रहा तो कैसे लिखेंगे आप? एक ट्रिक बताता हूँ। पहले यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज लिख लेना। ये वाला देखो, -1 1 2, -1 1 2, फिर 0 -2 1, 0 -2 1, 0 0 -3, 0 0 -3। फिर हमें पता है ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं, तो उसकी जगह फिर
हर इसमें माइनस लैम्बडा माइनस लैम्बडा माइनस लैम्बडा लिख लेना, तो ये मैट्रिक्स आपका आ जाता है। तो मैंने लॉन्ग कट भी बता दिया, शॉर्ट कट भी बता दिया। इसके बाद आपको इक्वेशंस बनाने पड़ते हैं। कितने इक्वेशंस बनेंगे, कितने रो है यहाँ पे, 3। R1 फर्स्ट रो, ये R2 सेकंड रो, और ये R3 थर्ड रो। पता है ना, रो हॉरिजॉन्टल होते हैं, कॉलम वर्टिकल होते हैं। तो 3 रो है, तो हमें 3 इक्वेशन मिलेंगे। तो कैसे बनाते हैं हम इक्वेशन, देखो पहला इक्वेशन बनाना है तो R1 रो की मदद लेना, ब्रैकेट में -1 माइनस लैम्बडा इंटू x1, इसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस होता है, तो +1 इंटू x2 +2 इंटू x3 और इक्वल टू 0। तो ये मिला आपको पहला इक्वेशन। फिर अभी दूसरा इक्वेशन के लिए दूसरा रो देखना, 0 इंटू x1, इसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस प्लस ब्रैकेट में -2 माइनस लैम्बडा इंटू x2 +1 इंटू x3 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन मिलेगा। फिर तीसरा इक्वेशन के लिए तीसरा रो, 0 इंटू x1 +0 इंटू x2 प्लस ब्रैकेट में -3 माइनस लैम्बडा इंटू x3 इक्वल टू 0। अब इनको भी अगर शॉर्टकट में लिखना है तो क्या करना, ये लिख लेना तीनों, देखो -1 माइनस लैम्बडा 0 0 लिखा, -1 माइनस लैम्बडा 0 0, और तीनों के साथ क्या आएगा, x1 x1 x1। फिर इन तीनों को लिख लेना, +1 प्लस -2 माइनस लैम्बडा +0 +1 प्लस -2 माइनस लैम्बडा +0, और तीनों के साथ फिर x2 x2 x2। फिर इसको लिखना और इनके साथ क्या आएगा, x3 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 और इक्वल टू 0। लॉन्ग कट भी बता दिया, शॉर्ट कट भी बता दिया। फिर इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन 4, क्योंकि इक्वेशन 1 हमने इसको दिया था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। अब देखो इक्वेशंस बनाने के बाद अभी हम एक एक करके आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो हमारे पास आइगन वैल्यूज कितनी है, 3, -3 -1 -2, 3 आइगन वैल्यूज है। तो हमारे वेक्टर भी 3 निकलेंगे। -3 के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे, -1 के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे, और -2 के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो पहले -3 के लिए निकालते हैं, तो वही मैंने लिखा, टू फाइंड आइगन वेक्टर फॉर लैम्बडा इक्वल टू -3। तो क्या करना पड़ता है, सिंपल प्रोसीजर, लैम्बडा इक्वल टू -3 पुट करेंगे। कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 2 3 एंड 4 में। तो जहां जहां पे लैम्बडा है ना, 3 जगह लैम्बडा दिख रहा मुझे, यहाँ पे और यहाँ पे, इन तीनों जगह पे -3 डालना है। देखो यहाँ पे भी -3 डाला, यहाँ पे भी -3 डाला, और यहाँ पे भी -3, बाकी सब एज इट इज लिखा है। देखो ना, -1, ये माइनस, फिर लैम्बडा की जगह -3, x1 +1 x2 +2 x3 इक्वल, बाकी सब जगह सेम लिखना है। सिर्फ इन तीनों जगह पे आपको क्या करना है, -3 पुट करना है। फिर सॉल्व करना, -1 -3 2, और x1 एज इट इज, बाकी ये एज इट इज। कैलसी में करना ये कैलकुलेशंस, मिस्टेक होने की चांसेस रहती है। फिर इसको एज इट इज, इसको भी कैलसी में डालना, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखना, बाकी एज इट इज। इसका आंसर आ रहा 0। फिर क्या करना, आपको 3 इक्वेशन मिले, तो आपको 2 इक्वेशन लेना है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं चाहिए दोनों इक्वेशन, 2 डिफरेंट इक्वेशन सिलेक्ट करना है। तो मैंने कौन सा लिया, 5 और 6 लिया। फिर देखो
इसको कैसे सॉल्व करना है मैं एक बार बताता हूँ, ठीक है। दो इक्वेशन लिए 5 और 6। देखो अभी कैलकुलेशन कैसे होगा, क्योंकि ये तो 0 0 वाला ही है ना, तो ये तो पूरा, इसको तो हम लेंगे नहीं, 5 और 6 को ले लेंगे क्योंकि ये तो 0 0 हो गया। तो 5 और 6 को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो देखो कैसे निकालना है हमें वैल्यूज। पहले लिखना x1, फिर इक्वल टू लिखना x2, इक्वल टू लिखना x3। जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ उसी से जाना। फिर ये जो पहला रहता है ये प्लस रहता है, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, प्लस मत लिखना। तो ये प्लस रहता है, फिर ये माइनस रहता है, ये प्लस रहता है। अल्टरनेट साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे चलता जाता है। फिर डिटर्मिनेंट यानी वर्टिकल लाइन। हाँ, अब यहाँ पे क्या आएगा तो देखो 5 और 6 को सिलेक्ट किया है, तो सबसे पहले x1 को छुपाना। तो क्या वैल्यूज दिख रही है आपको, 1 1 2 1 1 1 2 1, बराबर है। फिर x2 को छुपाना, क्या वैल्यूज दिख रही, 2 0 2 1, वही लिखा है 2 0 2 1। फिर x3 को छुपाना, 2 0 1 1 2 0 1 1। फिर आपको ये तो पता है अभी कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते 2/2 का, ये 2/2 का ऑर्डर है ना, ये आपको अभी पता है। यहाँ पे जैसे हमने किया था सेम आपको करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर इसका आंसर आया -1, इसका आंसर आया 2, इसका आंसर आया 2। फिर देखना डिवाइड वगैरह हो रहा है क्या, यहाँ पे डिवाइड तो नहीं होगा। तो x1 की वैल्यू -1, फिर x2 की वैल्यू क्या आएंगी, ये जो माइनस है ये इसको दे देना, तो -2 हो जाएगा। और x3 की वैल्यू 2। अगर ऐसा आंसर आता तो समझ लो। एग्जाम्पल दे रहा, हाँ। अभी देखो ऊपर माइनस और नीचे भी माइनस रहा तो ये कैंसिल हो जाते हैं, तो फिर क्या बचेगा, फिर माइनस कैंसिल हो गए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या आती वैल्यू, x1 -1, x2 की वैल्यू 2 और x3 की वैल्यू भी 2। तो ये ध्यान में रखना, ऊपर और नीचे माइनस रहा तो दोनों को कैंसिल करना। और डिवाइड तो पता है कब होते हैं डिवाइड, अगर डिवाइड हो रहा तो करना। जैसे उदाहरण के लिए बताता हूँ, x1 के नीचे आया 2, अब क्या देखना, जो मैं ट्रिक बता रहा हूं वो सुनो। छोटी वैल्यू देखना तीनों में से, अगर यहाँ पे माइनस भी है ना, चलो तो माइनस को मत देखना, माइनस को छोड़ के तीनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 2 है। तो देखना तीनों को डिवाइड हो रहा क्या, इस 2 से, तो इसको तो डिवाइड होगा। डिवाइड मतलब पता है ना, यानी कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। डिवाइड होने के बाद पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए।
ये भी डिवाइड होगा 2 से, और ये भी डिवाइड होगा, क्या आएगा -1 2 4। तो x1 का आंसर -1, x2 का आंसर -2, x3 का आंसर 4। तो ये देखो कंप्लीटली डिवाइड हो रहे ना, यानी पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा ना, पॉइंट में आ रहा मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो डिवाइड मत करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 8 की जगह रहता 7, अब तीनों में छोटी वैल्यू कौन सी है 2। अब मुझे बताओ, इसको तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसको भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 7 है, 7 डिवाइडेड बाई 2 तो 3.5 आ रहा, तो ये पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, तो डिवाइड मत करना। फिर डायरेक्ट क्या वैल्यू लिखना, x1 -2, x2 -4 और x3 7, इस प्रकार से करना। तो फिर x1 x2 x3 निकालने के बाद फिर लिखना कैपिटल X इक्वल टू x1 x2 x3, क्योंकि कैपिटल X मतलब यही होता है, और इसमें वैल्यू डालना। फिर x1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू -2, x3 की वैल्यू 2। तो इस प्रकार से हमारा पहला आइगन वेक्टर निकाला। अभी देखो आपको दूसरा आइगन वेक्टर निकालना है और तीसरा भी निकालना है। तो पहला आइगन वेक्टर -3 के लिए निकाला हमने, पहली आइगन वैल्यू -3 थी। अब दूसरा आइगन वेक्टर -1 के लिए निकालेंगे और तीसरा आइगन वेक्टर -2 के लिए निकालेंगे। तो देखो प्रोसीजर तो आपको समझ में आ गई। अब जब दूसरा आइगन वेक्टर निकालोगे तो सेम प्रोसीजर आपको करनी है, क्योंकि मैं बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्या करना है आपको, जैसे आपने लैम्बडा इक्वल टू -3 पुट किया था, कहाँ पे, इक्वेशन 2, 3 एंड 4 में, अभी आपको लैम्बडा इक्वल टू क्या पुट करना है, -1। इन्हीं 3 इक्वेशन में पुट करना पड़ता है। 3 जगह पे लैम्बडा है तो तीनों जगह पे -1 आएगा। देखो -1 -1 -1, फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको 3 इक्वेशन मिलेंगे। फिर 3 में से 2 डिफरेंट इक्वेशन ले लेना, ठीक है। मैं डिफरेंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर सेम इक्वेशन ले लिया आपने तो फिर क्या होगा, x1 की भी वैल्यू 0 आएंगी, x2 की भी वैल्यू 0 आएंगी और x3 की भी वैल्यू 0 आएंगी। वो हमें नहीं चाहिए। समझ में आ रहा क्या, तीनों वैल्यू 0 नहीं चाहिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि दोनों इक्वेशन अलग अलग लेना। अब हो सकता है कभी कभी दिखने में दोनों इक्वेशन अलग दिखे, पर कभी कभी वो सेम होती है। तो अगर आपका आंसर अगर 0 0 आ रहा तीनों वैल्यूज, तो समझ जाना हो सकता है हमने जो 2 इक्वेशन लिए हैं वो सेम हो, तो दूसरे इक्वेशन लेके देखना। ऐसा मैंने देखा तो नहीं है इस टॉपिक में, लेकिन मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन 8, 9 और 10 है। आपने इक्वेशन 8 और 9 लिया और मान लो x1 भी 0 आया, x2 भी 0 आया और x3 भी 0 आया, तो ये नहीं चलता है, तीनों वैल्यू 0 नहीं चाहिए। तो फिर क्या करके देखना, 9 और 10 लेके देखना। इसमें भी 0 आया तो 8 और 10 लेके देखना, किसी ना किसी में तो आएंगे वैल्यूज, तीनों वैल्यूज 0 नहीं चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि डिफरेंट होनी चाहिए इक्वेशन। तो आप जब इक्वेशन 8 और 9 लेंगे तो जैसे यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिया था,
सेम कॉन्सेप्ट से इनको भी सॉल्व करना है, सेम कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देखो x1 के नीचे 3 आया, इसके नीचे 0 आया, इसके नीचे 0 आया। फिर देखना 0 को तो छोड़ ही दो, अब हमें तो पता है इस 3 को हम 3 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं। ये तो 0 0 ही है, 0 डिवाइडेड बाई 3 तो 0 ही होगा, 0 डिवाइडेड बाई 3 तो 0 ही होगा, 0 का कोई मसला नहीं है। तो वैल्यू की तरफ देखना, इसको 3 से डिवाइड कर ही सकते हैं, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 1 आ जाएगा। यहाँ पे अगर 10 रहता तो डिवाइड बाई 10 करते, क्योंकि ये दोनों वैल्यू 0 है, 0 की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। वो तो इसको आप किसी से भी डिवाइड करो, आंसर तो आपको 0 ही आता है। ये तो आपको रूल पता है मैथ्स का, 0 को आप किसी से भी डिवाइड करो, आंसर 0 ही आएगा। तो ऐसे आपको तीनों वैल्यूज मिल जाएंगी, x1 1। अब ये मत करना है सर यहाँ पे तो माइनस लिखा है, तो ये माइनस नीचे देंगे क्या? अरे भाई नीचे तो 0 ही है ना, तो 0 के सामने तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे ये माइनस हमने नीचे दिया था क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे तो 0 है ना, तो 0 के सामने माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 0 है ना, तो ये माइनस नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर वैल्यू रही तो लिखना, जैसे इस यहाँ पे ये माइनस हमने इसको दिया, देखो x2 इक्वल टू -2, फिर ये हमें मिलेगा सेकंड आइगन वेक्टर। फिर निकालना थर्ड आइगन वेक्टर, किसके लिए? तीसरी आइगन वैल्यू के लिए। अब लैम्बडा की जगह -2 पुट करना, फिर से कहाँ पुट करना है? यही इक्वेशन 2 3 एंड 4 में। सेम 3 जगह पे लैम्बडा है, तीनों जगह पे -2। फिर से सॉल्व करना, फिर से 2 इक्वेशन ले लेना, सेम प्रोसीजर करके देखना आप। हाँ अभी देखो, हाँ अब ये माइनस इसको देना क्योंकि ये 0 नहीं है, तो x2 -1 हो जाएगा, बाकी वैल्यू तो लिख ली। फिर ऐसा लिखते x1 1, x2 -1 और x3 0। और फिर आइगन वेक्टर्स निकालने के बाद 3 आइगन वेक्टर हमने निकाल लिए, 3 आइगन वैल्यूज थी, तीनों आइगन वेक्टर निकाल लिए। फिर आइगन वेक्टर निकालने के बाद आपको निकालना पड़ता है मॉडल मैट्रिक्स। तो मॉडल मैट्रिक्स कैसे निकालता है? बहुत आसान है। तो क्या करना, देखो पहला आइगन वेक्टर क्या है आपका? -1 -2 2, वो लिख लेना यहाँ पे। फिर दूसरा आइगन वेक्टर क्या आया? 1 0 0, वो लिखना यहाँ पे। तीसरा आइगन वेक्टर क्या आया? 1 -1 0, वो लिखना यहाँ पे। ये आंसर हो गया मॉडल मैट्रिक्स का। मॉडल मैट्रिक्स को मैंने नाम दिया है बी। आप कुछ भी दे सकते हो। अगर क्वेश्चन में बोला कि मॉडल मैट्रिक्स को पी नाम देना है तो पी देना। अब क्वेश्चन में तो कुछ बोला नहीं है, क्वेश्चन तो इतना ही है, तो हम कोई भी नाम दे सकते हैं। क्योंकि ए तो हमने, ये तो इसको तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ए बोला है, तो इसको हम बी बोल लेते हैं। तो मॉडल मैट्रिक्स का ये आंसर रहा। और हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में? डायगोनल मैट्रिक्स। तो लास्ट में निकालना डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसमें कैसे निकालते? ये फॉर्मूला है डायगोनल मैट्रिक्स का। क्या फॉर्मूला है? बी इनवर्स इंटू ए इंटू बी। तो बी इनवर्स मतलब, बी मतलब क्या होता है? मॉडल मैट्रिक्स, यानी फॉर्मूला है कैसा हो, ये तो मैंने शॉर्टकट में बता दिया। लॉन्ग कट फॉर्मूला क्या होगा उसका?
ये है बड़ा फॉर्मूला। डायगोनल मैट्रिक्स इक्वल टू मॉडल मैट्रिक्स इनवर्स इंटू गिवन मैट्रिक्स इंटू मॉडल मैट्रिक्स। अब मॉडल मैट्रिक्स को हमने नाम दिया है बी, तो इसीलिए उसकी जगह बी लिखा। गिवन मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया था, उसको ए बोला था, तो ए। मॉडल मैट्रिक्स को नाम दिया है बी, तो यहाँ पे बी। ठीक है, जो आपने नाम दिया है वो यहाँ पे लिखना है। फॉर्मूला ये वाला है मेन, और आपने जो नाम दिया है जिस मैट्रिक्स को, उस हिसाब से फिर ये वाला फॉर्मूला बनता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, मॉडल मैट्रिक्स का नाम होता पी। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं, अगर मॉडल मैट्रिक्स का नाम होता पी, फॉर्मूला क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स का? मॉडल मैट्रिक्स इनवर्स इनटू गिवन मैट्रिक्स इनटू मॉडल मैट्रिक्स। अब आपको देखना है आपने क्या क्या नाम दिया है। गिवन मैट्रिक्स इसको बोला ए, या फिर क्वेश्चन में ही दिया रहता है, जैसे इसमें भी बोला है ना, गिवन मैट्रिक्स का को ए ही तो बोला है क्वेश्चन में। फिर मॉडल मैट्रिक्स आप निकालते हो, इसको बोला है हमने बी, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? और डायगोनल मैट्रिक्स को हमने बोला है डी, ये हमने नाम दिए। कौन से? ये दोनों, ये तो क्वेश्चन में था। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? डायगोनल मैट्रिक्स यानी डी बराबर है इक्वल टू मॉडल मैट्रिक्स यानी बी इनवर्स इनटू गिवन मैट्रिक्स यानी ए इनटू मॉडल मैट्रिक्स यानी बी। तो ये बन गया फॉर्मूला। अब मान लो इस बी की जगह ये है पी, ये है क्यू, मान लो। अभी क्या बनेगा फॉर्मूला? डायगोनल मैट्रिक्स यानी क्यू है ना, इक्वल टू मॉडल मैट्रिक्स यानी पी इनवर्स इनटू गिवन मैट्रिक्स यानी ए इनटू मॉडल मैट्रिक्स यानी पी। ये बना फॉर्मूला। मेन फॉर्मूला ये है। फिर आपने किस मैट्रिक्स को क्या नाम दिया है उस हिसाब से ये लिखना। तो हमने तो यही नाम दिया है, गिवन मैट्रिक्स का ए नाम है, मॉडल मैट्रिक्स का बी नाम है, डायगोनल मैट्रिक्स का डी नाम है। तो ये फॉर्मूला बनता है, अभी मैंने बताया। तो अभी हमें तीनों मैट्रिक्स चाहिए, तब जाके हमारा डी निकलेगा। तो ए मैट्रिक्स तो क्वेश्चन में ही गिवन है और बी मैट्रिक्स ऊपर निकाला, तो हमें रिक्वायरमेंट किसकी है? बी इनवर्स की। तो देखो बी इनवर्स निकालेंगे, बी इनवर्स इक्वल टू ये बी मैट्रिक्स लिखना ये वाला, और उसका इनवर्स। अब डायरेक्ट कैल्सी में इसका इनवर्स निकालना। वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि लंबा हो सकता है वीडियो। तो मैंने इनवर्स कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का, इस पर इसी चैनल पर वीडियो डाला है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बी इनवर्स का ये आंसर आया। फिर तीनों मैट्रिक्स पुट करना, डी इक्वल टू ये बी इनवर्स इंटू ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स। तीनों का क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन। और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के ऊपर भी मैंने वीडियो डाला है, उसकी भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको देख लेना है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो आपका आंसर आएगा ये। अब ये जो आंसर निकाला है ये बराबर है कि नहीं है, ये कैसे वेरीफाई करेंगे? तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे कौन सी वैल्यूज आएंगी? हमेशा यहाँ पे वैल्यूज आएंगी, आइगन वैल्यूज आएंगी, चाहे आप कौन सा भी क्वेश्चन सॉल्व करो।
अगर आपने सही से सॉल्व किया है तो यहाँ पे आइगन वैल्यूज आएंगी, और हमारी आइगन वैल्यूज क्या है, यही है क्या, -3, -1, -2। और ये जो बाकी की वैल्यूज है ये वैल्यूज आनी चाहिए 0 0। समझ जाना, आपका कैलकुलेशन सही है, आपका आंसर सही है। अगर ये आंसर नहीं आया तो समझ जाना ऊपर कहीं तो भी हमने मिस्टेक की है। तो इस प्रकार से आपको इस 3/3 मैट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन में देखना क्या पूछा है। देखो यहाँ पे डायगोनल फॉर्म बोला था, इसीलिए मैंने डायगोनल मैट्रिक्स तक किया है। हो सकता है वो मॉडल मैट्रिक्स तक पूछे तो यही तक सॉल्व करना। फिर कभी कभी बोल सकते हैं कि सिर्फ आइगन वेक्टर्स तक निकालो, तो फिर यही तक निकालना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है ये देख लेना और उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। अगर कुछ डाउट होंगे इस वीडियो के रिलेटेड तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और आपको ये PDF चाहिए होंगी तो जिसके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है मुझे मैसेज कर लेना, मैं PDF भेज दूंगा। ठीक है। और आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियोज चाहिए ये भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो।